आपका अपना एकता न्यूज़ लेकर आ रहा है अपना धमतरी कार्यक्रम, जिसमें शहर में होने वाली समस्त गतिविधियों से आपको पूरी तरह रूबरू कराएंगे। इसके अंतर्गत शख्सियत, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक सहित शहर के सभी विषयों को लेकर परिचर्चा की जाएगी। शांति समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्टोरेट में हुई। होली त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने की कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने अपील की। शांतिपूर्वक माहौल में त्यौहार मनाए जाने को लेकर शहर के लोगों ने भी अपने विचार रखे। होली का त्यौहार है और 2 से 3 दिन तक ये पूरा चलता है। रविवार शनिवार की छुट्टी पड़ रही है तो हो सकता है कि इसके आयोजन में थोड़ा सा उत्साह और ज्यादा हो, लेकिन कोविड संबंधी निर्देश जो अभी शासन से कल आए हैं और पिछले, तो आप लोगों को ये जानकर थोड़ा सा मतलब सोचने में विवश होना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में 3rd हाईएस्ट है। हम लोग 30वें नंबर पे हैं महाराष्ट्र और पंजाब के। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना संक्रमण है वो भी बढ़ा है और नंबर ऑफ डेथ्स, जो मृत्यु की दर, वो भी यहाँ पे इंडिया में 3rd हाईएस्ट है इस समय, पिछले 1 महीने के स्टडी के साथ। तो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा विजिलेंट अभी तो होली के लिए अभी आप चर्चा करते हैं। हम वहाँ पे पब्लिक तक उसको रख सके, नहीं तो फिर चलना ये बातें 15 साल मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अलग बात कर रहा हूँ। आप उधर मुखातिब होइए। आप कलेक्टर साहब से बात करो, या तो फिर डैम के किनारे किसी स्थान जगह में कर लो। अरे भाई हम लोग देख लेंगे। सही में बोल रहा हूँ ना, एक धरना का मतलब है कि हमारी बातें पब्लिक तक जानी चाहिए। ऐसे जगह एक जगह धरना होता है, धरना समय चेक करना आपको दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट बात है। धर्म स्थल जहाँ था वहीं रहेगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट और ये है, दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट में जाते हैं। आप बोलते हैं जगह पे स्थल चयन करके अभी बात धर्म स्थल का निर्णय प्रशासन ने लिया था, भारतीय जनता पार्टी अभी भी प्रशासन निर्णय है, किसी राजनीतिक दल ने सुन लीजिएगा। दूसरा पॉइंट मुझे समझ गए, हम आपको बता रहे हैं। अभी राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ है कि कुछ सेलेक्टेड जगह जहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होता है, अगर वायलेशन वहाँ होता है, कुछ मार्केट प्लेस भी हो सकते हैं, कुछ मंडियाँ हो सकती हैं, या कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है, वहाँ पर धारा 144 लगाने का जो है अधिकार कलेक्टरों को दिया है। तो जहाँ जहाँ पर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होगा, तो हम कुछ सेलेक्टेड जगह में, किसी वार्ड में, किसी मार्केट किसी हिस्से में हम धारा 144 में इम्पोज कर सकते हैं। अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ करेंगे तब, है ना, क्योंकि ऑलरेडी दुर्ग में, बिलासपुर में और रायपुर में कुछ सेलेक्टेड जगह में जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए धारा 144 लगाया गया है ना। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग संयमित होकर व्यापार भी करें, सब कुछ करें, ताकि मैं इम्पोजिशन नहीं चाहता, है ना। ठीक है, ये 2 पॉइंट था हमारे जनता की सुरक्षा की जवाबदारी अकेले प्रशासन की नहीं, हम सब की है। हाँ, हम सब मिलकर सभी उसमें सहमत है। तो होली के लिए आपका जो विचार है सर बिल्कुल सही है। ठीक है। और स्थिति हम सब और इसी संबंध में मेरे कोई सुझाव है तो बताइए। क्रांतिकारी पर वो आदेश भी अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे और साहब जो भी निर्देश देंगे कलेक्टर साहब इसके साथ उस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। आप लोगों से सभी यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, आप लोग अभी अपनी तरफ से अगर कुछ ऐसा बताना चाहें जो आप लोग की नजर में हो कि होली, आने वाले होली के त्योहार में किसी एक जगह विशेष पे या एक कम्युनिटी विशेष में कहीं कोई वृहद स्तर पे आयोजन जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अगर आप लोग कुछ अगर अपना चिंतन करना चाहें तो बता सकते हैं। अभी कोरोना के नए मामले जो आ रहे हैं, उसको लेकर जो है राज्य शासन के द्वारा नया गाइडलाइन जो जारी किया गया है, उस संबंध में नए दिशा निर्देश और माहौल के तहत अभी होली का उत्सव मनाया जाना है। उसके लिए शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी लोगों को संयम से जो है होली मनाने के बारे में जो है जो शासन का निर्देश है उससे अवगत कराया गया। साथ में ये बताया गया कि किसी भी बड़े स्तर पे या
कोई आयोजन करके जो है होली उत्सव नहीं मनाया जाएगा। लोग सादगी के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने घर परिवार और दोस्तों के साथ होली मनाएंगे और हमको हमेशा से जो है धमतरी की जनता का सहयोग मिलता रहा है, आगे भी सहयोग मिलेगा, मैं इस पर उम्मीद करता हूँ। ये जो आदेश की रखी गई थी, किस संबंध में रखी गई थी, क्या जानकारी दी गई? एक तो कोविड-19 के संबंध में रखी गई थी और एक होली मिलन समारोह के संबंध में रखी गई थी। यह सही बात है कि हम सब नागरिकों को जागरूक होने का समय है। दोबारा वापस कोरोना आ रहा है और लॉकडाउन का कोई इसका समस्या का समाधान नहीं है। छोटे छोटे व्यापारी, आम आदमी परेशान हो जाएगा। इसलिए यह बात सही है, सरकार तो अपने जो भी नियम बनाए, लेकिन हर आदमी को अपने जीवन बचाने के लिए सतर्कता और जागरूकता जरूरी है। बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर के भीड़ भाड़ इलाके से बचना चाहिए और यह उपयोग करते जो छोटे छोटे व्यापारी होली का सामान लाएं, गुलाल, छोटे छोटे बहुत बेचारे व्यापारी हैं, हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि उनका व्यापार चले और होली मिलाएं, क्योंकि ये हमारे त्यौहार है, लेकिन इसको सहजता से, सरलता से और दूरी बना के इस त्यौहार का हम आनंद लें। ज़बरदस्ती सिर्फ हमारे को त्यौहार मनाना है करके भीड़ भाड़ करके ये इससे बचना चाहिए और आपस में परिवार में बैठ के इस त्यौहार का आनंद लेना चाहिए। हम लोग भी इससे सहमत हैं। हाँ, व्यापारियों के लिए दिशा निर्देश यह है कि भीड़ 2 दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो हम सभी अभी व्यापारी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, कैट, हमारे उपाध्यक्ष रामू वाधवानी जी बने हैं, वो और सब मिल के, कैलाश कुकरेजा, राजू हमारे, कीर्तन सिंह छाबड़ा जी, कन्हैया कामरानी, ये सब मिल के अभी हम लोग जाएंगे व्यापारियों के पास और सबको मास्क अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे और उनको ये बोलेंगे कम से कम आप अपने लिए मास्क पहनिए, तो आपको देखते हुए कंज्यूमर भी मास्क पहनेगा। तब तक के लिए पुलिस वालों से हमने यह कहा है, पुलिस अधिकारियों से, कि कार्रवाई से पहले एक बार समझाइश जरूरी है और आम नागरिकों को अगर हम डायरेक्ट चालान करते हैं, इससे अच्छा कि हम लोग कहीं ना कहीं संस्था वाले मास्क लेके रोड में घूमें, तो लोगों को कम से कम एक जागरूकता अभियान चलेगा। अगर लोग नहीं सुधरेंगे अपने जीवन के प्रति तो कार्रवाई तो संभव ही है। तो हम लोग सभी नागरिकों से अपील करते हैं, व्यापारी से भी, कि आप लोग कृपया करके कम से कम, हमारा बचाव का मेन है मास्क और वैक्सीन लगाने के लिए साहब बोले जो उम्र के हिसाब से 60 साल है उनको वैक्सीन लगाना चाहिए और 1 अप्रैल से 45 साल का आ रहा है, तो हम दिशा निर्देशों के अनुसार चलें, त्योहारों को भी मनाएं। हम लोग जो आज का बैठक हुआ है उससे शासन के जो गाइडलाइन है उससे हम लोग पूरी तरीके बहुजन समाज पार्टी सहमत हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। आज इस देश में जो कोरोना रूपी महामारी बेहद रूप से बढ़ रहा है तो सुरक्षा जरूरी है। 1 साल भले हम लोग त्यौहार नहीं मानेंगे, चल जाएंगे, लेकिन जिस परिवार का मुखिया अगर इस कोरोना काल में निधन होता है, उस परिवार को पता है कि मुखिया के जाने से परिवार में कितना संकट होता है। आज भी अगर हमारे ज़िले में लॉकडाउन होता है तो आज जो गरीब मजदूर हैं उसके भरण पोषण के लिए बहुत परेशानी होती है। इसलिए किसी भी हालत में लॉकडाउन धमतरी ज़िले में नहीं होना चाहिए और समय से पहले सुरक्षित रहेंगे और निर्देशों का पालन करेंगे तो ज़रूर कोरोना रूपी महामारी से हम लोग लड़ने में सक्षम रहेंगे। धमतरी जिले में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। कुरुद ब्लॉक के करगा में केस बढ़ने से उस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना की रफ्तार धमतरी में न पकड़े, इसलिए कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कई गाइडलाइन जारी किए हैं। इस बार सामूहिक होली पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में लोग एक झुंड में भीड़ के साथ होली नहीं मना सकेंगे। कलेक्टर ने सभी को गाइडलाइन की जानकारी देते हुए मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। निर्देश जो जारी है उनका पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 से संबंधित भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों, मापदंडों एवं गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित रहेगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा, अन्यथा समिति प्रबंधक, संचालक के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाएगा। निज निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम 2 मीटर या 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। होली त्योहार का समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घूमना प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाने तथा अधिक साउंड वाले साइलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिले में होली त्योहार पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। साथ ही मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा, नहीं तो संबंधित दुकानदार एवं खरीदार के विरुद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। रेजिडेंशियल कॉलोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध रहेगा। टेंट, माइक, फाग गीत आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं 2 पहिया वाहनों में 3 सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंधित रहेगा।
उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करी जाएगी। डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी को नमस्कार और होली की अग्रिम शुभकामना। हम लोग जहाँ से चले थे उस घेरा में फिर से आ गए, ऐसा लग रहा है 1 साल के बाद। कोरोना का जो संक्रमण जो दोबारा जो फैल रहा है उसके लिए उच्च स्तर पर जो है चीफ सेक्रेटरी स्तर और सीएम साहब के स्तर पर कई चरण की जो बैठक चल रही है उसमें अभी स्कूल वगैरह तो आप बंद हो गया देख रहे हैं और उसमें सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होगा और सारे बच्चों को मतलब वो किया जाएगा। मैं कभी इस चीज़ का फेवर में नहीं रहता हूँ कि लॉकडाउन शुरू दिन से पिछले साल से उसका कोई इंड रिजल्ट नहीं निकलता। सावधानी अगर हम बरतेंगे तो हम उसको कम कर सकते हैं। आखिर हम लोग इतना दिन तक दुकान खोल के थे ना, उससे तो नहीं चल रहा था संक्रमण। तो ये चैन है, ये फिर से बार बार से रिवाइव हो रहा है। तो जब ये चैन बढ़ेगा तो हमको मास्क पहनना पड़ेगा। तो पुलिस विभाग का बैठक इसलिए रखा गया कि हम लोग दोबारा से पूरा मास्किंग, बैरिकेड लगाना, रात में घूमने पर प्रतिबंधित करना, जो हम लोग पिछले साल जो मार्च में जो स्टार्ट किए थे, व्यापार को चालू रखते हुए मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूँ क्योंकि लोगों की आजीविका और रोजी रोटी को हम अनंत काल तक बंद नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा है। पहला पॉइंट, ठीक है। तो होली हम मनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हम सामान्य समय में होली मनाते थे, होली मिलन समारोह हो रहा है, टेंट हो रहा है, पंडाल हो रहा है, 1000-2000 लोग इकट्ठा, आपके नियर एंड डियर है, आप वहाँ जाइए, उनको सब होली मनाइए। लेकिन सामूहिक कार्यक्रम को हम नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग कॉन्शियसली डिसीजन ले लेते हैं। उसमें नियम कानून वाली बहुत इसमें बात नहीं है और एक किसी धर्म और संप्रदाय की भी बात नहीं है, ये है ना। एक समय की बात है जब मुस्लिम लोगों को सहयोग करने की बारी आई तो मुस्लिम लोग सहयोग किए, जब हिंदू लोगों को सहयोग करने की बारी आई तो हिंदू लोग किए। तो इसमें कोई ऐसे तो बात नहीं है, धार्मिकता सांप्रदायिकता की बात है नहीं कि होली हिंदुओं का त्यौहार है तो क्यों, ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए किसी के भी दिमाग में। तो अभी हमारा पहला जो टारगेट है कि किसी भी हालत में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं लगनी चाहिए, व्यापार बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि एक बार व्यापार बंद होता है तो पूरा चैन बर्बाद होता है, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा सफर करता है, तो वो काम छिड़ जाता है लोगों का बैंक लोन। क्योंकि RBI और जो भी आप लोग बैंक लोन लिए हो तो आपको हर महीने पटाना है। तो पुलिस विभाग के माध्यम से और जितने भी यहाँ नगर पालिका के लोग हैं, आज शाम को लोग RBC भी रखेंगे। जैसे हम लोग मार्च के महीने में करते, लॉकडाउन नहीं लगेगा लेकिन दुकानदार लोग मास्क पहनेंगे, दुकान में जाने वालों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे, जो दुकान नहीं करेंगे उनको हम लोग चालान को टप करेंगे। जो दूसरे राज्य से आए, जो लोग आएंगे घर में 7 दिन का क्वारंटाइन रहेंगे, ये सारा चीज़ को फिर से हमको लागू करना पड़ेगा। दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो भैया उसका ग्राम पंचायत में एक डिटेल आर्डर बनवाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में आएंगे तो उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, 7 दिन तक वो घर में रहेंगे। बेसिकली अभी क्या हो गया था, सब फ्री हो गया पूरे देश में। इस वजह से क्या है, फिर से बहुत तेजी से फैल रहा है। तो जो मेरा मोटा जो समझ है कोरोना के प्रति, जब तक आपको कोरोना नहीं होगा या जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक इसका चैन तो टूटने वाला है। तो ये पहले चरण में हमारे जिले में जो वैक्सीनेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और हमारा जिला टॉप मोस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्टेट में। अभी हमारे जिले में 1,03,000 लोगों को जो कोमॉर्बिड है उनको जो है हमको वैक्सीन लगना है और लगभग हम लोगों ने 50,000 लोगों को एग्रीगेट वैक्सीन लगना है। तो पहला चरण में मैं ये बोलता हूँ, देखिए कोरोना तो मुझे हो चुका है, ठीक है, ये डरने वाली बात रहती है। अगर आपको BP शुगर या कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो कुछ नहीं। जिसको BP शुगर या कोमॉर्बिड है उसके लिए वैक्सीन हमारे जिले में 1,03,000 है। इसलिए बुद्धिमत्तापूर्ण हम काम करते हैं। जिसको भी BP शुगर है, मैं तो बोलता हूँ, मेरी मम्मी को तो इतना शुगर है दिन में 3 बार इंजेक्शन लगता है, हार्ट अटैक। उनसे ज़्यादा कोमॉर्बिड कोई नहीं है, मैं लगवा दिया उनको, मेरे पापा को लगवा दिया, 80-80 साल के लोग हैं, कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ डरने की बातें हैं। तो कृपया करके जो वहम हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि वैक्सीन ठीक नहीं है, वैक्सीन लगाने से लोग मर जा रहे हैं। जैसे कल ही करगा में लोग हवा उड़ा दिए कि कोरोना से मर गया, अरे बाद में पता चला वो अभनपुर गया था, झाड़ फूक करा रहे थे, वहाँ से डिस्चार्ज होकर जब डॉक्टर जवाब दे दिए तो मर गया। लेकिन पूरा सोशल मीडिया में तो ये चल गया ना कि भाई वो कोरोना से मर गया, है ना। तो ऐसे क्या होता है, जब वैक्सीन लगता है किसी दूसरे कारण से मरता है तो हवा उड़ा देते हैं कि भैया वैक्सीन से मर गया। तो पहला रिक्वेस्ट ये है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरा कि जो 1,03,000 जो हमारा टारगेट है, हमारे जिले में जितने लोगों को BP शुगर
कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, सब लोग युद्ध स्तर पे पहले चरण में उनको वैक्सीन लगवा रहे हैं। बाकी लोगों को कोरोना होगा तो 99.99% चांस है कि कुछ नहीं होगा, थोड़ा बड़ा बुखार आएगा, सर्दी खांसी होगा, ठीक हो जाएगा। तो पहला चरण में जितने भी लोग को मौजूद हैं 60 साल से ऊपर तो और सब लोगों को लगना है। तो पहला हम लोग ये सिक्योरिटी करते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी आदमी 60 साल से ऊपर का है तो वैक्सीन लगाने से न रोके। दूसरा, किसी को डाउट है तो जिस डॉक्टर को आप बेस्ट डॉक्टर मानते हो छत्तीसगढ़ का या मुंबई का, दिल्ली का, आप उनको फोन लगाइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, वैक्सीन सेफ है कि नहीं, आप उनसे एडवाइस लेकर लगवा लें। अगर वो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं लगाना तो मत लगाओ। लेकिन मैं मेरी मम्मी के जैसे एग्जाम्पल, उनसे ज़्यादा को मार्केट तो नहीं, मैं नहीं जानता किसी, है ना। हाई लेवल का वल्नरेबल है, उनको हार्ट अटैक आ चुका है, उनका ऑपरेशन हो चुका है, दोनों घुटना खराब है ना, 3 बार इंजेक्शन लगता है, 5 बार गोली खाती है ना, ऐसा स्थिति है। फिर भी हमने लगवाया ना, अब कुछ नहीं, न बुखार आया न कुछ। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हमको वैक्सीन लगाना है। पहला चीज जो हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो हम पहले आज पूरे बैठक में आने वाले सब लोग ये प्लान लें कि धमतरी नगर में कोई भी आदमी 60 साल से ऊपर या 45 साल से ऊपर को मार्केट है, वैक्सीन से न बचे, उसके लिए भले ही लाइन लगाना पड़े, लाइन लगाइए। सोशल मीडिया में जो आजकल कुछ भी खबर छापते हैं उसकी वजह से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है ना। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म भी करें, बिना खुद डॉक्टर न बन जाए। एक घटना हो जाता है तो उसको बारे में एकदम उसको हाइप ना करें। तो पहला रिक्वेस्ट ये है कि कोरोना तो जिंदगी भर रहेगा, जाने वाला नहीं है, वायरस जाता नहीं है एक बार आने के बाद। माता हर साल आपको होता है कि नहीं होता है? HIV गया क्या कभी? सर्दी खांसी बुखार कभी गया क्या? वायरस का स्ट्रेन बदलता रहता है, जाता नहीं। तो कोरोना तो जाने वाला है, इसलिए लॉकडाउन क्यों लगाना? मैक्सिमम लोगों को अभी हमको वैक्सीन लगवाना है। तो संक्रमण जो दोबारा जो चल रहा है उसके लिए उच्च स्तर पर जो है चीफ सेक्रेटरी स्तर पर कई चरण की जो बैठक चल रही है, उसमें अभी स्कूल वगैरह तो आप बंद हो क्या देख रहे हैं, और उसमें सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होगा और सारे बच्चों को मतलब वो किया जाएगा। मैं कभी इस चीज़ का फेवर में नहीं रहता हूँ कि लॉकडाउन शुरू दिन से पिछले साल से उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। सावधानी अगर हम बरतेंगे तो हम उसको कम कर सकते हैं। आखिर हम लोग इतना दिन तक दुकान खोल के थे ना, उससे तो नहीं फैल रहा था संक्रमण। तो ये चैन है, ये फिर से बार बार से डिवाइड हो रहा है। तो जब ये चैन बढ़ेगा तो हमको मास्क पहनना पड़ेगा। तो पुलिस विभाग का बैठक इसलिए रखा गया कि हम लोग दोबारा से पूरा मास्किंग, बैरिकेड लगाना, रात को घूमने पर प्रतिबंधित करना, जो हम लोग पिछले साल जो मार्च में जो स्टार्ट किए थे, व्यापार को चालू रखते हुए मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, क्योंकि लोगों के आजीविका और रोजी रोटी को हम अनंत काल तक बंद नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा है, पहला पॉइंट, ठीक है। तो होली हम मनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से हम सामान्य समय में होली मनाते हैं, होली मिलन समारोह हो रहा है, टेंट हो रहा है, पंडाल हो रहा है, 1000-2000 लोग इकट्ठा, आपके डियर यहाँ पहुँच जाइए, उनको होली मनाइए। लेकिन सामूहिक कार्यक्रम को हम नहीं करेंगे, ऐसा हम लोग कंसेशनली डिसीजन ले लेते हैं। उसमें नियम कानून वाले बहुत उसमें बात नहीं है, और एक धर्म और संप्रदाय की भी बात नहीं है, ये है ना। एक समय की बात है, जब मुस्लिम लोगों को सहयोग करने की बारी आई तो मुस्लिम लोग सहयोग किए, जब हिंदू लोगों को सहयोग करने की बारी आई तो हिंदू लोग किए। तो इसमें कोई ऐसे तो बात नहीं है, धार्मिकता सांप्रदायिकता की बात है नहीं कि होली हिंदुओं का त्यौहार है तो क्यों, ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए किसी के भी दिमाग में। तो अभी हमारा पहला टारगेट है कि किसी भी हालत में लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं लगनी चाहिए, व्यापार बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि एक बार व्यापार बंद होता है तो पूरा चैन बर्बाद होता है, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा सफर करता है, तो नाम छीन जाता है लोगों का बैंक लोन, क्योंकि RBI और जो भी आप लोग बैंक लोन लिए हो तो आपको हर महीने पटाना है। तो पुलिस विभाग के माध्यम से और जितने भी यहाँ नगर पालिका के लोग हैं, आज शाम को एक बार किसी भी रखेंगे, जैसे हम लोग मार्च के महीने में करते, लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन दुकानदार लोग मास्क पहनेंगे, दुकान में जाने वालों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे, जो दुकान नहीं करेंगे उनको हम लोग चलान को टप करेंगे। जो दूसरे राज्य से आए, जैसे जो लोग आएंगे घर में 7 दिन का क्वारंटाइन रहेंगे, ये सारा चीज को फिर से हमको लागू करना पड़ेगा। दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो भैया उसका ग्राम पंचायत में डिटेल ऑर्डर बनवाएंगे, सब ग्राम पंचायत में आएंगे तो उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, 7 दिन तक वो घर में रहेंगे। बेसिकली अभी क्या हो गया था, सब फ्री हो गया पूरे देश में, इस वजह से क्या है फिर से बहुत तेजी से फैल रहा था। तो जो मेरा मोटा जो समझ है कोरोना के प्रति, जब तक आपको कोरोना नहीं होगा या जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक इसका चैन फूटने वाला है।
तो ये पहले चरण में अभी हमारे जिले में जो वैक्सीनेशन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और हमारा जिला टॉप मोस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट में पूरे स्टेट में। अभी हमारे जिले में 1,03,000 लोगों को जो कोमॉर्बिड है उनको जो है हमको वैक्सीन लगना है और लगभग हम लोगों ने 50,000 लोगों को एग्रीगेट वैक्सीन लगवा है। तो पहला चरण में मैं ये बोलता हूँ, देखिए कोरोना तो मुझे हो चुका है, ठीक है, ये डरने वाली बात रहती है। अगर आपको बीपी शुगर या कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसको बीपी शुगर या कोमॉर्बिडिटी है उसके लिए वैक्सीन हमारे जिले में 1,03,000 जिले बुद्धिमत्तापूर्ण हम काम करते हैं। जिसको अभी बीपी शुगर है, मैं तो बोलता हूँ मेरी मम्मी को तो इतना शुगर है दिन में 3 बार इंजेक्शन लगता है, हार्ट अटैक, उनसे ज्यादा कोमॉर्बिड कोई नहीं है। मैं लगवा दिया उनको, मेरे पापा को लगवा दिया, 80-80 साल के लोग हैं, कुछ नहीं। तो ये सिर्फ डरने की बातें हैं। तो कृपया करके जो वह हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि वैक्सीन ठीक नहीं है, वैक्सीन लगाने से लोग मर जा रहे हैं। जैसे कल ही करता में लोग हवा उड़ा दिए कि कोरोना से मर गया, अरे बाद में पता चला वो अवसरपुर गया था, झाड़ फूक करा रहे थे, वहां से डिस्चार्ज होकर जब डॉक्टर जवाब दे दिए तो मर गया। लेकिन पूरा सोशल मीडिया में तो ये चल गया ना कि भाई नहीं। फिलहाल तो ये होली के लिए निकाला गया है और होली के बाद जैसे परिस्थिति रहेगी और जिस प्रकार के केसेस रहेंगे हम एक एमेंडेड आदेश जो है पुनः निकालेंगे। सर 144 धारा लागू करने की बात कही आप, वो 144 धारा कुछ सिलेक्टेड जगहों में तब लागू की जाएगी जहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा या किसी पर्टिकुलर एरिया में केसेस ज़्यादा आ जाएंगे तो उस इलाके को जो है अपने को कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ेगा। ऐसे इलाकों में ज़रूरत पड़ेगा तो हम कर सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा से जैसे पिछले बार कोरोना जब आया था और जिस तरीके से हम सतर्क हुए थे, अगले 1.5-2 महीना हम पूरा ड्राइव पूरा प्रशासन उसी मुद्दे पर। पर्यटन क्षेत्रों में भी अभी हम उसको रिव्यू करेंगे कितना भीड़ हो रहा है, लेकिन चूंकि अभी पिछले सैटरडे संडे को पहले की तुलना में भीड़ लगभग आधी थी ऐसा बताया गया है मेरे को। हम उसको रिव्यू करेंगे, लेकिन वहाँ पर भी मास्क और जो भी है प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। सर बाहर से आने वाले क्वारंटाइन के नियम बताएं तो क्वारंटाइन हाँ, अभी उसके बारे में निर्णय लिया गया है कि कुछ जो दूसरे राज्य से आएंगे उनको 7 दिवस के भीतर उनको क्वारंटाइन रहना है यदि वो कोई सिम्टोमेटिक है। तो वो सारे चीज़ों पर हम लोग दोबारा बैठक लेकर चीज़ों को क्वारंटाइन अपन करेंगे क्या? अभी नहीं आया है, हम अभी तो बंद नहीं करेंगे। फिलहाल जो भी उस क्षेत्र में आएंगे मास्क वगैरह पहन के आएंगे तो उसके लिए जो है अनाउंसमेंट का सिस्टम और पुलिस वगैरह सबको हम लोग वहाँ पर लगाएंगे। क्वारंटाइन कहाँ करेंगे सर जो बाहर? नहीं, वो घर में रहेंगे। अब होम आइसोलेशन। वैक्सीन खत्म हो गई है सर? नहीं, आ गया, डोज आ गया। पत्रकारों को जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पहली बार कोई महिला बार एसोसिएशन की अध्यक्ष चुनी गई, वह भी निर्विरोध। नई अध्यक्ष से संघ के हित में काम करने की बहुत सी उम्मीदें वकीलों में जागी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पार्वती वाधवानी दूसरी महिला हैं जिन्हें अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए राकेश दीवान, प्रवीण साहू, रवि अवस्थी एवं पार्वती वाधवानी दावेदार थीं। पार्वती वाधवानी का नाम जब अध्यक्ष के लिए सामने आया तब अन्य दावेदारों ने अपना नाम वापस ले लिया और नारी शक्ति का सम्मान किया। पार्वती दीदी को बधाई पहले से। आज नाम वापसी का था, बताएंगे। अभी नाम वापसी जो है प्रेसिडेंट पद के लिए जो अवस्थी साहब ने भरे थे उन्होंने वापस ले लिया नाम जी। तो अब प्रेसिडेंट पद के लिए केवल मैडम रह गई है। अभी के हमने हमारे धमतरी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट पद के लिए एक महिला खड़ी हो गई है और निर्विरोध चुनी जाए। नाम बताएंगे सर? कौन खड़ी हुई है सर? और पार्वती वाधवानी मैडम जी। राष्ट्रीय सेवा योजना पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर और सखी फाउंडेशन द्वारा रायपुर के ऑडिटोरियम में वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बेहतर कार्य करने वाली 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया। पीजी कॉलेज धमतरी की प्राचार्य एवं अंतरा कला परिषद की संरक्षक डॉक्टर श्रीमती श्रीदेवी चौबे को भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें राज्यपाल अनसुईया उइके के हाथों प्रदान किया गया। बता दें कि डॉक्टर श्रीदेवी चौबे पिछले 27 वर्षों से दिव्यांगों को सीधे मंच प्रदान कर आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित कर रही हैं। संबल प्राप्त हो रहा है। 50 दिव्यांगों को आर्थिक मदद आपने जन सहयोग के द्वारा उपलब्ध कराई है। आपने दिव्यांग प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने अनुभूति तो मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती।
और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे उच्च पद पर जो आसीन राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय हैं, उनके हाथों से सम्मान प्राप्त करना अपने आप में एक रोमांचक फीलिंग है। दिव्यांगों को आगे लाने के लिए आप मंच प्रदान कर रही हैं जी। उसे कितने वर्ष हो चुके हैं? लगभग 27 साल हो गए हैं। 27 वर्षों से 10 दिव्यांग बच्चों से मैंने इसको चालू किया था। आर्थिक सहायता जन सहयोग से ही, जन सहयोग के द्वारा, उन्हीं के द्वारा आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं। अगर जनता, धमतरी के लोग अगर सहयोग नहीं करते तो मैं शायद इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाती। लेकिन जनता का जो प्यार है और जो हम जो काम कर रहे हैं, इसमें केवल मेरी अकेले की भागीदारी नहीं है, पूरे धमतरी वासियों की ये भागीदारी है और जिसका प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि मैं कर रही हूँ। और 27 वर्षों से मैंने लगातार 10 विकलांग बच्चों से मैंने इसकी शुरुआत की थी और आज ये बढ़ते बढ़ते लगभग हर साल हम 50 से 60 दिव्यांग बच्चों को सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। मैं भूपेंद्र पटवा, एकता न्यूज़ में आज इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।